यीशु मसीह के नाम से शुभ संदेश दर्शकों को फिर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हूँ परमेश्वर ने हम सबको यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है रोमन्स 15:13, रोमियो 15:13 में लिखा, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आप प्रभु यीशु सच में ये वचन हम सबके जीवन में देधारी हो। यीशु हमारे आनंद, पवित्र आत्मा की सामर्थ, शांति भरपूर हो जाए हमेशा के लिए। प्रभु हमारे अंदर बोलने वाले, मेरे अंदर देखने वाले दर्शकों के अंदर, उनके परिवारों में प्रभु यीशु ये वचन देधारी हो। यीशु धन्यवाद करते, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। आदर महिमा यीशु मसीह को मिले। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है, हाउ डू वी प्रोटेक्ट व्हाट वी हैव, हाउ डू यू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। जो कुछ आपके पास है उनको हम कैसे बचा के रखते, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये विषय पे हम देखेंगे। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि वन थिंग इज हाउ टू गेट देम, मतलब जो चीज हमें पाना है, पाते हैं, वो पहला कदम है, और वो चीज पाने के बाद उनको बचा के रखना है, वो दूसरा कदम है। अंत तक बचा के रखना है, ये कैसे होगा, ये विषय पर आज हम देखेंगे। सबसे पहले, जैसे लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, किस चीज में आप कार्य कर रहे हैं, किस चीज आपका दिल में, हृदय में बहुत बहुमूल्य है, उन चीजों को आप बचा के रखते हैं। उदाहरण के लिए, किसी के लिए जॉब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम नौकरी करते हैं तभी हमें जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है वो, इसलिए हम नौकरी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ये सब अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जॉब को अच्छा सा करेंगे, बॉस को खुश रखेंगे, रिजल्ट आउटपुट अच्छा देंगे, कि ताकि आप का जॉब बरकरार रहे और आपका जॉब में प्रमोशन भी मिलते रहे, आपका इनकम भी बढ़ते रहे, ताकि आपका परिवार लगातार अच्छा सा चलाते रहे। तो फिर दूसरा, किसी के लिए मैरिज, अपना पति पत्नी का संबंध को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखो, क्योंकि कई मैरिज टूट भी जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। उस तरह का कि मैरिज टूटे ना, उस तरह का डिवोर्स या ऐसे नौबत ना आए, तो दे विल वैल्यू देयर मैरिड रिलेशनशिप्स, हेल्दी होम। ये सारे, मैरिज किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और उसी के क्षेत्र में वो लगातार आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे। किसी के लिए ब्यूटी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उनका मतलब उनका स्किन जो है, उनका हेयर जो है, इनका जो मोटापा है, ये सारे चीज से वो बड़े केयरफुल रहते हैं कि they think that they should never look old or never look ugly। उसमें वो परिश्रम करते रहते हैं ताकि उनका ब्यूटी जो है वो बरकरार रहे। किसी के लिए रेपुटेशन, मतलब अपना जो स्टेटस है, उनका कीर्ति है, जो रेपुटेशन उसने समाज में कई क्षेत्रों में जो उनके गुडविल बन गया है, रेपुटेशन बन गया, ये सारी चीज को बचाने के लिए जितना हो सके निरंतर प्रयास करते हैं। ये सारे अच्छी बातें हैं, इसमें खराबी नहीं है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो परमेश्वर की बातें, जो स्पिरिचुअल थिंग्स, वी शुड वैल्यू देम इवन मोर। हालेलुया। ये सारा दुनिया
की कैटेगरी में आता है। इस दुनिया जो हम इस पृथ्वी में जी रहे होते, ये सारे चीज हमें हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, मगर हमारी आत्मिक जीवन की बातें जो स्पिरिचुअल थिंग्स, उससे ज्यादा बहुत मायने रखता है। कई बार हम उन चीज को वैल्यू नहीं करते हुए इस दुनिया की चीजों को वैल्यू करते हैं। मे बी समटाइम्स हमारा गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी हो, हमारा प्रेशियस क्लोथ कीमती कपड़े हो, या हमारा व्हीकल्स हो, या हमारी बैंक बैलेंस हो, ये सारे, या हमारा गैजेट्स हो, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी है, इन सारे चीज को हम वैल्यू करते हैं और उनको सही संभालने का हम लगातार परिश्रम करते हैं। हम क्यों ना हम उन बातों को, आत्मिक बातों को, सिर्फ मैंने बहुत सारे चीज हो सकता है, लेकिन आई हैव टेकन ओनली 5 spiritual things which we need to always protect them and maintain them। 5 बातों को, आत्मिक बातों को मैंने लिया है समय के कारण, और उन बातों को कि इन बातें जो दुनिया की बातें मैं ऑलरेडी बता चुकी, उससे बढ़कर भी इन बातों को हम अपने जीवन में बरकरार रखना है, बचा के रखना है। सबसे पहला सैल्वेशन, उद्धार। अगर आपको उद्धार नहीं मिला है तो आपको उद्धार पाना है। रोमियो 10:9 के अनुसार दिल में विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने यीशु मसीह को विश्वास करके अंगीकार को, उसने अपना बेटा और बेटी, उनका संतान होने का उन्हें अधिकार मिला है। तो हमें उद्धार मिल गया है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग सैल्वेशन। द सेकेंड स्टेप इज प्रोटेक्टिंग योर सैल्वेशन। क्या हम छोटा सा एक गैजेट खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसको सर्विसिंग नहीं कराते, उसको ऑयलिंग, उनका वॉश करना पड़ता है, तभी गाड़ी स्मूथली चलता रहे। हमारा उद्धार को हमको संभालना नहीं होता है। अभी मैं एक वचन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पौलुस जो कहता है, फिलिपियों 2:12-13 में लिखा, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसा ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। सो इसका मतलब क्या है? इट इज गॉड हु गिव्स अस द डिजायर, इट इज गॉड हु फुलफिल्स द डिजायर। वो इच्छा को भी हमारे अंदर वो देता है और इच्छा को पूरा भी वो ही करता है। इसलिए इस उद्धार का पाने का इच्छा भी उसी ने दिया है और उद्धार को प्राप्त करने का भी उसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। फिर हम क्या करना है? हम उसको आखिरी दम तक इस उद्धार को बना के रखना है। जैसे पौलुस कहता है, तू डरते हुए कांपते हुए इस उद्धार को बना के रखो। हालेलुया। सो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि बीच में कभी भी हम इधर उधर भटक सकते हैं, बैकस्लाइड हो सकते हैं, हमारा विश्वास ठंडा हो सकता है, हमारा उद्धार भी चला भी जा सकता है। जैसे किंग सॉल के अंदर पवित्र आत्मा चला गया, चलो वो तो ओल्ड टेस्टामेंट में, बट नया नियम में भी अगर बार बार हम सेम गलती करते हैं तो हमारा उद्धार जो हमें मिला है वो शैतान उसको छीन भी सकता है। नीति वचन 29:1, प्रोवर्ब्स 29:1, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। There are some scriptures which we need to read and meditate, and we cannot say just because we are saved forever। ऐसे हम केयरलेसली नहीं जी सकते हैं। इब्रानियों 10:26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद
यदि हम जानबूझ कर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। इसका मतलब क्या है? बार बार जानबूझ के भी, उद्धार पा के भी और लोग से भी गए गुजरे बिहेव कर रहे हैं, तो उद्धार उनको लास्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि मत्ती 7 अध्याय में लिखा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बहुत कुछ किया। यीशु कहता है मैं नहीं जानता हूँ। इट इज रिटन, सो वी नीड टू गार्ड एंड प्रोटेक्ट आवर सैल्वेशन टिल द एंड। हमारा उद्धार को डरते हुए, कामते हुए, बना के आखिरी दम तक बना के रखना है। हालेलुया। और फिर उसके बाद सेकंड थिंग आई हैव टेकन, दूसरा विषय जो लिया है, हमारा हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ कैसे हम बना के रखना है। मेनी टाइम्स, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वासी होके कई बार हम केयरलेस हो जाते हैं अपने शरीर के बारे में। प्रार्थना करेंगे, सेवकाई करेंगे, लेकिन अपना शरीर के बातों में, अपने नेचुरल जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, उनको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जो सिद्धांत, नेचुरल जो प्रिंसिपल्स है, वो विश्वास के लिए भी लागू होता है। We can't violate the principles, health principles, and then we say a prayer and God will do everything, then we blame God. ऐसे नहीं होना चाहिए। जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो तो हमको फॉलो करना ही है। पहला कोरिन्थियों 6:19 और 20 में लिखा है, क्या तू नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे? अपने देह के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना है। जो आंखों से नहीं देखना तो नहीं देखना है, जो चीज नहीं खाना तो नहीं खाना है, जो व्यभिचार नहीं करना तो नहीं करना है, दारू नहीं पीना तो नहीं पीना। सो देयर आर थिंग्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, सो वी हैव टू कीप देम अवे फ्रॉम अस। हमारी जो नहीं करना है तो नहीं करना है, वो सब करके फिर हम दुआ करेंगे, फिर हम बीमार क्यों हो गया, परमेश्वर से प्रश्न करना, ये सब परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो इसलिए हमको अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना ही पड़ेगा। एक और वचन आपको सुनाती हूँ, पहला कोरिन्थियों 9:26 और 27। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। Sometimes we are preaching others, but we ourselves are not following those things. पौलुस कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं, मैं और वही रूल्स मैं वायोलेट करूं, मतलब वही रूल मैं तोड़ दूं अपने लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपना शरीर के अभिलाषाओं को मारता हुआ, कूटता हुआ शरीर को आत्मा का वश में हमेशा रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक मेरे जबान चलेगा तब मैं प्रचार कर सकता हूँ। जब मैं मेरा कान सुन सकती, मैं वचन का प्रचार को सुन सकती हूँ। जब तक मेरा हाथ चलेगा मैं परमेश्वर की हाथ उठा के आराधना करती हूँ। शरीर भी के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करना ही है। इसलिए हम अपने स्वास्थ्य को बना के रखना है। हालेलुया। पीस ऑफ माइंड, हमारा शांति को, जो परमेश्वर ने हमें शांति दिया है उसको हम होने नहीं देना है, क्योंकि शैतान मौका ढूंढता है कैसा आपका शांति भंग हो जाए, लेकिन हम उसको मौका नहीं देना है। साम 4:8, भजन संहिता 4:8 में लिखा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा,
क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। तो मतलब इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू, नोबडी इज अराउंड, स्टिल जीसस इज विद यू एंड ही विल फिल यू विद हिज पीस। वो अपनी शांति से हमारे हृदय में, हमारे मनों में भर देगा, तो निश्चिंत हम सोने पाएंगे, निश्चिंत हम एकांत में भी बिना डर से हम रहने पाएंगे। भजन संहिता 29:11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। शांति का आशीष यहोवा अपनी प्रजा को देगा। He is promising us that he will give us peace no matter what you are going through. अगर परमेश्वर ऐसे बोला है तो जरूर वो शांति देगा। चारों तरफ इर्द गिर्द कहीं भी आपके कुछ भी हो रहा, लेकिन परमेश्वर की शांति आपके दिल के गहराई में रहेगा। हालेलुया। और चौथी बात, विस्डम, परमेश्वर की जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, वो हम कैसे बरकरार रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजडम नहीं है तो आपको पता है बाइबल में बार बार फुलिश मैन वाइज मैन, फुलिश वुमन वाइज वुमन, ऐसे बहुत बार कंपेयर किया गया। बुद्धिमान क्या करता है, मूर्ख क्या करता है, ये सारे बार बार इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं कि हम मूर्ख ना बने, हम बुद्धिमान बने। और सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होता है? जो वचन पर चलता है। मैथ्यू 7 में लिखा है ना, जो वचन को सिर्फ सुनता नहीं है, वचन पर चलता है, वो बुद्धिमान है। और वो ऐसे होता है जिसका घर यीशु मसीह का पत्थर पे बना हो, आंधी आए तूफान आए, वो घर नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया। तो इस तरह से वो परमेश्वर बुद्धि को ये करता है। और प्रोवर्ब्स 1:7, नीति वचन एक साथ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। सो यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। वचन पर चलना ही बुद्धिमान होता है, बुद्धिमानता होता है। और एक्लेसियासिस 7:12, सपोदेशक 7:12, क्योंकि बुद्धि का आड़ रुपयों की आड़ का काम देती है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता ये है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। जैसा हम सोचते हैं पैसा होने से हमारे पास ताकत है, ऐसे जिसके पास बुद्धि है ना, वो उनके लिए डिफेंस बन जाता है, मतलब ताकत बन जाता है। यही वचन लिखने वाला सुलेमान ये कहता है कि इफ यू आर वाइज पर्सन देन इट इज मोर देन मनी, you will give ideas, you will give wisdom, you will give counsel, and then you will get money for even for that. Hallelujah. तो ये कह रहे हैं कि जैसे पैसा बहुत कुछ आपको चीजें कर सकता है, उससे बढ़कर परमेश्वर की बुद्धि आपको पैसा से भी बढ़कर आपको डिपेंड करता है। इस तरह से प्रभु ने हमें बुद्धि दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, परमेश्वर के भय दिया, उसके अनुसार हमको चलना है। और उस बुद्धि को जो कोलोसियों 2:3 में लिखा, यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। याकूब 1:5 में लिखा, यदि बुद्धि की कमी है मुझसे मांगो, मैं उदारता से दूंगा। याकूब 3:17 में लिखा, स्वर्गीय बुद्धि कैसे होता है? कोमल होता है, निष्पक्षपात होता है और बहुत सुंदर होता है। वो बुद्धि को हम प्राप्त करना है और उसको बचा के भी रखना है आखिरी दम तक। और लास्ट में जॉय, हालेलुया, लास्ट में जॉय, आनंद को कैसे आप पाना है, कैसे उसको बरकरार रखना है। आपको पता है भजन लिखने वाला दाऊद Psalm 51 में कहता है, रेस्टोर unto me the joy of thy salvation। जब हम पाप करते हैं क्या होता है कि उद्धार तो होता है, लेकिन जो उद्धार में जो आनंद होता है वो आनंद चला जाता है।
उद्धार तो मिलेगा क्योंकि परमेश्वर ने आपको वादा किया है और आपने अंगीकार किया है। और लेकिन जो जॉय है, जो उद्धार का जो आनंद है, वो चले जाएगा। इसलिए रेस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ दाई सैल्वेशन। नेहिमिया बोलते हैं जब परिस्थिति चारों तरफ इतना अच्छा नहीं है, विरोध भी है चारों तरफ, फिर भी वो कहता है, यह मैं 8 का मेरे ख्याल से 10 में उसमें लिखा है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, इफ आई एम जॉयफुल दैट इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। ऐसे जॉय, अपना आनंद को बरकरार रखना है। एक दो वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 5 और 11 में लिखा, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते वो सब आनंदित करे, वे सर्वदा ऊंचा स्वर से गाते रहे, क्योंकि उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम को प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित है। हालेलुया। When we sing for the Lord, dance for the Lord, we rejoice, that joy comes. When we worship Him, that joy comes. Hallelujah. Romans 14:17 में लिखा है ना कि the kingdom of God is not eating and drinking. कुछ लोग सोचते हैं खाना पीना करने से, हम पार्टी मनाने से बहुत आनंद आएगा। ठीक है, कुछ समय तक, कुछ हद तक आनंद आ सकता है, लेकिन जो आनंद परमेश्वर देता है ना, वो खाने पीने से बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। वो परमेश्वर की राज्य है, धार्मिकता है, शांति है और आनंद है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आनंद है। और फिर भजन संहिता 16 का 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर हमें जॉय देता है। अभी हमने 5 चीजें देखा है कि उद्धार को कैसे बना के रखना है, हमें विश्वास में मजबूत रहना है, वचन को पढ़ते रहना, परमेश्वर को भय को मानना है, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। जैसे रेवलेशन 3 में लिखा है ना, या इस पार रहो उस पार रहो, या ठंडा रहो या गर्म रहो, गुनगुना रहोगे तो मैं तुम्हें वॉमिट करूंगा। ऐसे तो उद्धार को, जैसे पौलुस कहता है, डरते हुए कांपते हुए आखिरी दम तक हमको बचा के रखना है। हमारा स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ, उसको भी हम बना के रखना है। जो शरीर से जो गलत काम नहीं करना है वो नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, गंदे गंदे गाली नहीं देना है, जिस जगह में नहीं जाना है, वो हम अपना शरीर को भी परमेश्वर के भय में चलाना है। जैसे पौलुस कहते हैं, मारता हुआ कूटता हुआ मैं अपना शरीर को आत्मा के वश में लाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये देह में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। और इस देह के द्वारा भी परमेश्वर का हम महिमा करना है। और थर्ड, पीस ऑफ माइंड। चोर करने, घात करने, नाश करने आता है ना, जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10। हमारा आनंद को भी, खुशी को भी, हमारा शांति को भी, हमारा विजडम को भी चुराने के लिए आ सकता है। इसलिए हम उसको अपने जीवन में घुसने नहीं देना है और शांति के हमारे अंदर भंग होने नहीं देना है। और विजडम, हमारा जो ज्ञान और बुद्धि, विवेक, ये विजडम, जो काउंसिल, जो सलाह परमेश्वर देता है, और विजडम को भी बना के रखना है। वाइज चॉइसेस, हम चुनाव करते हैं, निर्णय करते हैं, एक एक चीज वाइजली होली स्पिरिट के द्वारा करते हैं, तो कभी हम गलत नहीं हो सकते। और परमेश्वर का भय मानना, ये बुद्धि का आरंभ है। और फिर जॉय, आनंद, जैसे मैंने शुरू में एक वचन बताया ना कि परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का जो सौभाग्यता के द्वारा हमारे अंदर आनंद आता है, हमारे अंदर शांति आता है, हमारे अंदर
सबको चाहता है, और ये सबका मूल जो है वचन और पवित्र आत्मा, प्रार्थना, विश्वास, ये सारे चीजें हमारे अंदर लगातार इसमें बने रहेंगे। ये सारे बातें हम आखिरी दम तक बचा के रख सकते हैं, और फिर हम अपने दूसरों के लिए भी, परमेश्वर के राज्य के लिए भी हम लगातार आशीष का कारण बनेंगे। We can make history, we can make a legacy for our children and for our young generation. If we are carefully living in the fear of God, if we protect what we have, especially salvation, health, peace of mind, wisdom and joy. चलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु, हमारे पास जो कुछ है इस दुनिया के चीज तो हम बिना बोले हम उनको लगातार बचा के रखते हैं प्रभु यीशु, लेकिन उसे बढ़कर भी प्रभु यीशु जो आत्मिक बातें हैं, जो आज हमने 5 बातें देखा, सैल्वेशन, हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, जॉय एंड विजडम, प्रभु यीशु, ये सारे बातें भी हम अपने जीवन में लगातार बचा के रखेंगे प्रभु। प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता में हम बने रहेंगे प्रभु यीशु, और यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े अद्भुत काम को हम करेंगे प्रभु। यीशु का नाम को ऊंचा करेंगे प्रभु, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकों। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन।